राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। मैं अपना नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट अनाउंस कर चुकी हूँ। डिटेल सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ यू फील कॉल्ड, अगर आपको लगता है आप रेडी हो टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो वृंदावन आइए। यहाँ की पावन भूमि में लीन होके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस कीजिए। सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, मैनिफेस्टेशन एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। और आज का टॉपिक है ऑन पॉपुलर डिमांड, एक क्वेश्चन जो बार बार मुझसे किया जाता है, क्या आप रीयूनियन में हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। ये मुझे बार बार पूछा गया है। मैंने काफ़ी बार इसको पोस्टपोन किया बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहती थी, बट मैंने सोचा दिस इज टाइम आई शुड शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंसेस। और अगर मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने से आपको हेल्प होता है देन व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग टू हाइड। एंड मैं जो बोलने वाली हूँ इस वीडियो में, ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। एंड सभी अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। आपका ब्रेकअप होता है, कोई चीट करता है, आपका रिजेक्शन होता है, फिर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि आजकल वीडियोस इतने ज़्यादा अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाते हो, हाउ टू गेट माई एक्स बैक, एंड देन ये सब कॉन्सेप्ट आपको बॉम्बार्ड किया जाता है। पर जैसे भी हो, आप इस जर्नी में आ गए हो, ये वीडियोस अगर आपसे कनेक्ट होते हैं देन मे बी ये यूनिवर्स का एक बहाना है आपको एक हीलिंग जर्नी में लेके आने के लिए। सो आप इन सब लेबल्स को पहले जाने दीजिए। ये वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं उसकी ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम कहाँ है। ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम दो मिरर सोल्स हैं, ये हमारा बिलीफ है, राइट? ये हमने रिसर्च करके पाया है। जो आप फ्रैंटिकली पागलों की तरह रिसर्च करते रहते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, वहाँ पे आपको पता चला कि दो सोल है, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मैस्कुलाइन। तो लोग मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, सोल शॉक लगता है, फलाना फलाना, एंड दे आर ईच अदर्स मिरर सोल, विच इज पार्शली करेक्ट। अगर यू आर श्योर कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, देन अंडरस्टैंड ट्विन फ्लेम का मतलब है दैट पर्सन इज योर मिरर। बट अपने आप को इतना लिमिट मत कीजिए। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, दिस इज माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो पूरी दुनिया आपकी मिरर है। नॉट ओनली दैट पर्सन बट ईच एंड एवरी पर्सन इज योर मिरर। आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक कोलीग हो सकता है, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, एवरीबॉडी इज योर मिरर। एंड इफ यू थिंक यू आर ए ट्विन फ्लेम, दैट मीन्स आपको इस कॉन्शियसनेस में, इस अवेयरनेस में पूरे टाइम रहना है। ये नॉलेज सबको नहीं मिलता है, राइट? दिस इज मेटाफिजिकल नॉलेज, दिस इज नॉट ए मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड नॉट एवरीबडी विल बाय इट। सब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर ये नॉलेज आप तक आ रहा है, दैट मीन्स आप एक खास सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, एंड यू आर हियर टू मेक ए डिफरेंस। तो आपको अगर ट्विन फ्लेम में आगे बढ़ना है, इफ़ यू थिंक यू आर ए ट्विन फ्लेम, इट इज़ ग्रेट। आप जो चाहो सोच सकते हो। ये सिर्फ आप ही बता सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, ये सिर्फ आप बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो यू हैव टू स्टे इन दिस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस पूरे टाइम के हर एक व्यक्ति, हर एक सर्कमस्टेंस मेरे लाइफ में मेरा मिरर है। एंड इसी को ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं। व्हेन यू स्टे इन दैट कॉन्शियसनेस एट द मैक्स पॉसिबल, पूरे टाइम तो रहना पॉसिबल नहीं है, बट देयर हैज टू बी कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आप मैक्सिमम टाइम उस कॉन्शियसनेस में, उस अवेयरनेस में रहिए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एम आई इन रीयूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम? तो इसका मैं अपने साइड से आंसर दूंगी अपने इस टाइम में। द पर्सन दैट आई थॉट वॉज माई ट्विन फ्लेम, आई डोंट थिंक ही इज माई ट्विन फ्लेम एनी मोर। क्योंकि जिस वक्त वो मुझसे मिले थे एंड वी वर इन ए रिलेशनशिप, ऐसा नहीं था कि एक वन साइडेड था, बट समथिंग हैपन, द सोल शॉक, द सेपरेशन, एंड मेरे अंदर एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आया कि आई वॉन्ट टू गेट बैक, आई वॉन्ट दैट पर्सन. एंड नाउ व्हेन आई गो बैक टू दैट होल एक्सपीरियंस, मेरे अंदर लव तो था ही नहीं. मुझे लगा था कि मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, बट आई वॉज फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फुल ऑफ अटैचमेंट, फुल ऑफ डिज़ायर, लस्ट. मुझे कुछ चीज़ को हासिल करना है, राइट? सो देयर वॉज नो लव. अगर आप किसी से प्यार करते हो जेन्युइनली, सो देयर विल बी पीस, देयर विल बी लाइक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. आपका नेचुरली ऐसा होगा, बट मेरा वैसा नेचुरली नहीं हुआ. आई वॉज एंटैंगल्ड इन दैट पर्सन्स एनर्जी, बट व्हेन एंड आई वॉज नॉट एबल टू डिटैच. मैं अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रही थी. एंड बिकॉज ये सब इंफॉर्मेशन आ रहे थे इतने ज़्यादा, तो मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा डर आ गया था कि वही मेरे इंसान है और वही मेरे ट्विन फ्लेम है, एंड आई हैव टू बी विद दैट पर्सन एनी हाउ, राइट? अगर मैं परसिस्ट भी करती तो हो जाता, जो हुआ भी था. आई परसिस्टेड इन दैट थॉट दैट वी आर टुगेदर, एंड मुझे पार्शियल सक्सेस भी मिला था, बट आई डिड नॉट एन्जॉय इट. जब मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया, वापस से रीयूनियन में आ गए थे, आई डिड नॉट एन्जॉय इट. आई डिड नॉट एन्जॉय द फुलफिलमेंट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन. क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी होगी, आपका मैनिफेस्टेशन भी वैसा ही होगा. अगर किसी को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में आपके अंदर बिटरनेस, वीकनेस, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस ये सब है, तो जब वो चीज़ आपको मिल भी जाती है तब भी आप वैसा ही फील करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी. अगर आप अभी हैप्पी नहीं हो तो वो चीज़ मिलने के बाद भी आप हैप्पी नहीं रहोगे, और वही मेरे साथ हुआ. And then I was filled with rage and then revengeful. So many things happened. And then I kept doing my inner work because I was forced by the universe कि मैं अपना inner work करूँ. यूनिवर्स मुझे और कुछ हेल्प नहीं दे रहे थे, बस एक ही हेल्प दे रहे थे कि तुम अपने ऊपर इनर वर्क करो. एंड फिर मैंने इनर वर्क किया, नॉट टू गेट दैट पर्सन बैक, बट जस्ट टू गेट माई पीस बैक. पहले जब इनर वर्क करती थी तो इस इंटेंशन से करती थी कि वो इंसान मुझे वापस चाहिए. बट अभी आफ्टर गोइंग टू द रेज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन स्टेज, आई स्टार्टेड डूइंग माई इनर वर्क अपने लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए. एंड जैसे जैसे मैं करती गई, I started releasing, I became free from that energy, and मुझे realize हुआ that I have become a different person. मैंने अपना एक नया version manifest कर लिया, and with this new version मुझे वो व्यक्ति फिर वापस नहीं चाहिए थे, and I had zero desire, and I was in complete acceptance कि जो भी pain मैंने भोगा वो मेरे destiny में था, वो मुझे भोगना था, and I was at peace with it. मैं उस इंसान को forgive कर पाई, अपने आप को forgive कर पाई for creating that whole experience. And अभी जो मुझे पता है about manifestation, about law of assumption, and that my thoughts create my reality on a deeper level, on a more holistic level, so उस इंसान को blame करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, because मैंने ही सब कुछ create किया था. Now with this new version, I manifested a soulmate type of connection in my life. And when I manifested that connection with my new version, मुझे इतना अच्छा लगा, आई फील सो थैंकफुल कि वो पुराने कनेक्शंस वर्कआउट नहीं हुए मेरे लाइफ में. एंड नाउ आई एम इन ए वेरी लविंग, फुलफिलिंग, कमिटेड सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन. बट मैं ये सब लेबल्स नहीं दूंगी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यू कैन कॉल एनीवन व्हाटएवर यू वांट, कार्मिक, फेक ट्विन फ्लेम, कार्मिक ट्विन फ्लेम, ये सब लेबल्स है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डू यू हैव लव इन योर हार्ट? Do you have unconditional love in your heart? अगर आप किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हो, that's it. आपको लेबल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. और अगर आपके दिल में अनकंडीशनल लव है खुद के लिए और सामने वाले इंसान के लिए, then ये आपके अंदर विश्वास भी होना चाहिए कि आप दोनों सेम हो. एंड नाउ फ्रॉम लार्जर परस्पेक्टिव, जो लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस इज वन. ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से समझिए. कॉन्शियसनेस इज वन. हमारा माइंड कनेक्टेड है, आपका माइंड और मेरा माइंड कनेक्टेड है. आपने मुझसे एक सवाल पूछा, एंड टुडे आई फेल्ट द इंस्पिरेशन टू आंसर दिस क्वेश्चन थ्रू ए वीडियो. मैं चाहती तो फिर से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकती थी एंड पोस्टपोन कर सकती थी, बट आज बिकॉज इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेनी पीपल,
and maybe through this video it is going to help so many people. मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं and my understanding of whether I am in union with my twin flame or not. Now coming back to you, अगर आपको लगता है कि आपको उसी इंसान से शादी करनी है, वही इंसान चाहिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. क्या ये डिजायर आपकी ईगो से आ रहा है, दर्द से आ रहा है, उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया इसलिए आपको उससे एक्सेप्टेंस चाहिए, या फिर आपको लगता है इसके अलावा तो मुझे और कोई मिलेगा ही नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है, एज हो रहा है, तो आई वॉन्ट दैट पर्सन सो बैड बिकॉज दैट पर्सन रिजेक्टेड मी और मुझे वो पर्सन चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस चाहिए. अपने आप से पूछिए कि आपका डिजायर ईगो बेस्ड डिजायर है या ये आपकी सोल की डिजायर है. इफ इट इज कमिंग फ्रॉम योर सोल देन ये जरूर याद रखिए, मार्क माई वर्ड्स, कॉन्शियसनेस इज वन. आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, उनका माइंड और आपका माइंड एक ही है, एक ही कॉन्शियसनेस है. तो जो आप सोच रहे हो वो भी इंसान एक ही चीज सोच रहे हैं, भले इन द फिजिकल रियलिटी ऑपोजिट दिखाई दे रहा हो, उनका बिहेवियर अलग हो, बट बिकॉज आप एक ट्विन फ्लेम सोल हो, बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअल वॉरियर, आपको चीजें कॉन्शियसली करनी है. यू हैव टू चेंज द प्रोग्रामिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू डू थिंग्स इन न्यू वे. आपको अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ही माइंडफुली प्रोग्राम करना है एंड अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस इज वन. नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कॉन्शियसनेस इज वन. ये लिखना, ये अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है दैट कॉन्शियसनेस इज वन, नॉट ओनली विद दैट पर्सन, विद एवरी पर्सन इन योर रियलिटी. वन कॉन्शियसनेस. आप जो सोच रहे हो, आपका वो इंसान भी, आपका वो पार्टनर भी वही चीज सोच रहा है. अगर आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा और वही आपको दिखाई देता रहेगा. अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है तो वो इंसान आपसे प्यार करता है, बिकॉज यू आर सेंडिंग दिस थॉट एंड वो इंसान सबकॉन्शियसली इस थॉट को रिसीव कर रहे हैं. सो रिमेंबर, यू हैव टू टेल योरसेल्फ. अगर आप बार बार बोलते रहते हो कि आई एम नॉट इन यूनियन, आई एम नॉट इन यूनियन, आई एम नॉट इन यूनियन, तो वही आपके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होता रहेगा. सो रिमेंबर, आप जो अपने इस माइंड में प्रोग्राम करोगे वही आपके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा. तो आपको अपने आप को ये प्रोग्रामिंग डालनी है दैट आई एम ऑलरेडी इन यूनियन. हम दोनों साथ हैं. We are already in union. I am already in union with my partner. I am already in union with that person. I am already in union with whomever you want, right? Whomever, if that's your person, that's your person. If it is somebody else, it's someone else. But आपको ये lack mindset को हटा के union fulfillment mindset में आना है, विश फुलफिलमेंट माइंडसेट में आना है. और ये एक प्रैक्टिस है. आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मैंने भी काफ़ी सालों तक ये सब सुना था, बट सुनना एक चीज़ है, प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है. सो आपको प्रैक्टिस करना है, परसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है. ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसे आपकी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है. ये प्रैक्टिस नहीं करोगे देन you are not going to the next step. So आपको wish fulfillment में आना है deliberately. Remember, consciousness is one. आप जो भी सोच रहे हो वो इंसान exactly वही सोच रहा है. ठीक है? So I have answered your question. Am I in union with my twin flame, with my divine partner? Yes, I am in union with my divine partner. It's a different person, nevertheless, it's what I wanted and I am very happy with this connection and I'm so grateful. Divine को मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ में ये कनेक्शन दिया है. एंड जो इंसान में पहले थी, कुछ साल पहले थी, उस इंसान को शायद ये इंसान बिल्कुल नहीं पसंद आते, totally not my type, but because of my spiritual awakening journey, because मैंने वो एक्सपीरियंस किया, वो दूसरे इंसान मेरे लाइफ में आए who pushed me to do my inner work and जिसने ये नया वर्जन को पुश आउट किया. दिस न्यू वर्जन ऑफ मोनिशा केम आउट एंड ये वर्जन ऑफ मोनिशा ने उस वर्जन को मैनिफेस्ट किया इन माई लाइफ, राइट? सो नथिंग विल गो टू वेस्ट. अगर आपको लगता है कि उस इंसान को आपको मैनिफेस्ट करना है, कीप एट इट. किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था दैट व्हाई शुड बी मैनिफेस्ट आवर ए स्पेसिफिक पर्सन. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कीजिए, ट्राई, बिकॉज दिस जर्नी विल टीच यू सो मेनी थिंग्स.
आप परसिस्ट करते रहिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहिए, आप खुद का एक नया वर्जन मैनिफेस्ट कर लोगे एंड देन आप डिसाइड कीजिएगा वो इंसान आपको चाहिए या कोई और आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा. सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू मैनिफेस्ट a specific person. It's a great thing to manifest your ex back. Manifest whatever you want, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है. इट्स अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ. ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है खुद के बारे में, about the unseen, about the universe, about energy. And I love learning about manifestation and I love talking about manifestation. मैं तो पूरा दिन बात कर सकती हूँ manifestation के बारे में, because it's not about fulfilling your desires. Yes, it is about fulfilling your desires, but it is about so much more. It is about feeling powerful, feeling empowered. अपने सशक्तिकरण की जर्नी है ये. तो दिस इज अबाउट माई जर्नी. आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया हो. बट द होल ऑब्जेक्टिव इज अपना इनर वर्क करते रहिए. डोंट लिसन टू एनी कोच. सबकी जर्नी इंडिविजुअल है, सबके लर्निंग्स अपनी अपनी है. तो कोई नहीं बता सकता कि वो ही इंसान आपके लिए है, वो इंसान आपके लिए नहीं है. ये सिर्फ आपका सोल बताएगा. तो अपनी सोल की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन कीजिए. और जब आप अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हो, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे एंड यू विल नो व्हाट टू डू. क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, आपके अंदर डिवाइन इंटेलिजेंस है. सो दैट्स अ रैप फॉर टुडेज वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू गो डीपर इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, इफ यू वांट सम पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड हीलिंग, अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय ईमेल monishadole@gmail.com. खुश रहिए. जय श्री राम. राधे राधे.